जय सिया राम। आज मैं रामचरितमानस की एक रोचक कहानी लेकर आया हूँ। रामचरितमानस में एक ऐसा राजा था, नीति निपुण था, सर्वगुण संपन्न था। उसका राज्य भी बहुत बड़ा था, पूरी पृथ्वी पर उसका राज्य था। फिर भी वह राजा दुर्गति को प्राप्त करता है। ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले उस राजा की स्टोरी। वो राजा कोई और नहीं, राजा प्रताप भानु थे। वो केकई देश था, विश्व विदित एक केकई देशु। वहाँ पर एक ये राजा थे। इनके पिता का नाम सत्यकेतु था और इनके भाई का नाम अरिमर्दन था और इनका जो सचिव था, जो मंत्री था, उसका नाम धर्मरुचि था, जो बहुत नीतियों पर बात करता था और अपने राजा को नीति पर लेकर चलता था। तो देखते हैं इस प्रताप भानु राजा की क्या गलती थी कि ये बाद में दुर्गति को प्राप्त किए। एक दिन राजा अपने सेना के साथ शिकार के लिए विंध्याचल के तरफ गंभीर जंगल में जाते हैं। तरह तरह के हिरणों का, जानवरों का वो शिकार करते हैं। शाम होने से कुछ समय पहले उन्हें एक सूअर दिखता है और उसका शरीर वो नील वर्ण का था और बहुत बड़ा था और राजा को उसने अपने तरफ खींच लिया शिकार करने के लिए। राजा उसके पीछे चल पड़ा। सूअर बहुत तेजी से भागा, राजा भी उसके साथ भागा। उसकी पूरी सेना पीछे छूट गई। लेकिन राजा प्रताप भानु था, सामने आए शिकार को नहीं छोड़ना चाहता था। बाबा ने एक जगह लिखा है कि राजा उसको देख करके तकी तक तीर महीप चलावा, करी छल सूअर शरीर बचावा। जहाँ राजा तीर मारे वो गुम जाए और उसके बाद वो फिर आगे दिखे। और ऐसा करते करते वो राजा को बहुत दूर ले गया। वो अपने लोगों से भी दूर हो चुका था और अंतिम में जाकर वह सूअर एक ऐसी गुफा में घुस गया जो राजा के पहुंच के बाहर थी। राजा को ध्यान आया कि हम तो बाहर आ चुके हैं, बहुत दूर आ चुके हैं। उसने क्या किया, करने का तो कुछ बचा नहीं था। शाम हो गई थी, राजमहल तक आ नहीं सकते थे। लेकिन राजा को प्यास बहुत लगी। पानी ढूंढते ढूंढते वो एक आश्रम में पहुंचा। वो आश्रम कोई और नहीं था, वो एक राजा का आश्रम था जिसको प्रताप भानु ने युद्ध में हरा दिया था। अब उस राजा की अपने राज्य में चल नहीं रही थी। समय प्रताप भानु का जान करके वह अपना राज्य पाठ छोड़ करके जंगल में कपटी मुनि के वेश में रहता था और अपने समय का इंतजार कर रहा था। भगवान ने उसको टाइम दे दिया। जा करके राजा ने मुनि वेश नृप को प्रणाम किया और व्यथा बताई, प्यास लगी है। प्यास बुझाई गई राजा की। और उसके बाद शाम के टाइम में राजा की उस नृप से चर्चा होती है। नृप ने पता पूछा, आखिर आप हैं कौन? उसने बताया कि मैं जो ये राजा प्रताप भानु है, उन्हीं के यहाँ मैं कुछ काम करता हूँ, उनका सेवक हूँ, मंत्री हूँ। राजा जो कपटी राजा था मुनि वेश पर, वो उसको पहचान रहा था, हंसा। तो तब तक प्रताप भानु ने बोला कि मैंने तो अपना परिचय बता दिया मुनिदेव, अब आप अपना परिचय बताइए। उसने बताया कि भाई जब से कई ढंग के अपने नाम उसने गिनाए, हर ढंग से राजा को अपने मोह में फंसा लिया। और बाद में उसने ये भी बताया कि आप मंत्री नहीं हो, आप बहुत नीति निपुण राजा हो। और एक राजा को चाहिए भी कि अगर किसी दूसरी जगह पर, गुम जगह में पहुंच गया है, तो अपना परिचय ना दे। आपने बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन मैं बताता हूं कि आपका नाम प्रताप भानु है, आप कैकेयी देश के राजा हो, आपके पिता का नाम सत्यकेतु। सारी घटना उसने बता दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था पहले से कि ये प्रताप भानु है। लेकिन राजा के दिमाग में उसका मोह पड़ गया,
पर्दा पड़ गया था पूरी तरह से। उसने राजा को हिप्नोटाइज कर लिया इतना बोल करके। राजा को लगा कि ये तो महान संत है। अब जब हम कभी महान संत से मिलते हैं तो अगर संत से मिले हो तो संत की बात करो, दुनिया की दारी की बात खतरनाक होती है। राजा ने भी बात पूछा कि आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, आगे क्या होगा। बहुत ज़्यादा आगे सोच गया। उसने बताया कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक है, हमेशा चलेगा। अगर तुम ब्राह्मणों को अपने पक्ष में कर लो तो तुम्हारा राज्य और बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा, और आपके वंशज कई सदियों तक राज्य करेंगे। राजा को मोह आ गया, लालच आ गई। उसने बोला कि आप वही कीजिए, आप मेरे गुरु हो और जिससे मेरा कल्याण हो। बोला ठीक है, मैं किसी के घर जाता नहीं, लेकिन राजा मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो राजा को इतना बोल करके बोला आप विश्राम कीजिए। राजा विश्राम के लिए जाता है। इधर क्या हुआ, रात के समय जब रात गहराई तो वो जो सूकर था वो एक राक्षस था जो प्रताप भानु से परेशान था, और ये जो कपटी राजा था ना, इसका वो दोस्त था। उसने क्या किया, उन दोनों ने बैठ करके प्लान बनाया और बोला भाई बात बन गई है, अब ये व्यक्ति ग्रिप में आ गया है, तुम राजा को जा करके इसके घर छोड़ाओ रात को, जिससे इसको और लगे कि मैं बहुत दिव्य व्यक्ति हूँ, और बाद में फिर देखते हैं। राजा को उसने ये बताया था कि कुछ दिन बाद मैं आऊँगा, 3 या 4 दिन बाद, और मैं तुम्हारे घर में भोजन बनाऊँगा, और उस भोजन को करने के लिए तुम अपने क्षेत्र के सभी ब्राह्मणों को बुलाना, और जो ब्राह्मण उस भोजन को करेगा वो सब आपके वश में हो जाएंगे, और ब्राह्मण वश होने के बाद आपका नाश कोई नहीं कर सकता, आप अमर हो जाओगे, निष्कंटक राज्य करोगे। ये उस मुनि ने बताया था। खैर रात के टाइम में वो सूकर राजा को घोड़े से ही उठा ले गया, और राजमहल के अंदर उस राजा को रनिवास में सुला दिया, ले जा कर के राजमहल के अंदर जहाँ वो सोता था, और उसके घोड़े को घुड़साल में बांध दिया और वो लौट आया। राजा की नींद खुली, वो देखा है मैं कहाँ आ गया, वो देखा कि बाहर महल के अंदर हूँ। उसे लगा किसी को पता ना चले, इसलिए मैं घुड़साल में जाता हूँ। राजा घुड़साल में गया, देखो अपना घोड़ा भी पाया। मुनि की चमत्कार को देख करके राजा आश्वस्त हो गया, ये बहुत सिद्ध मुनि हैं, ये हमारा कल्याण करेंगे। ठीक है, राजा घोड़ा लेकर के कुछ दूर तक गए और लौटे, तो लोगों को ऐसा लगा कि हमारे राजा लौट आए हैं। घर में राजमहलों में उत्सव हुआ। तीसरे दिन राजा, और उसने क्या किया था, जो सूकर था जाते जाते जो राजा का पुरोहित था ना, उसको अपने साथ उठा ले गया, जो उनका घर का खाना वाना बनाता था, पूजा वगैरह करता था, उसको उठा ले गया। 3 दिन बाद वो कपटी मुनि जो राजा था वो आया और राजन को बोला कि आप पंडितों को निमंत्रण भेजिए और मैं भोजन बनाता हूँ। भोजन बना, सब क्षेत्र के ब्राह्मण तरह तरह का व्यंजन बना और उसको खाने के लिए आगे पंगत बैठ चुकी थी। और जैसे ही पंगत में सब कुछ परोस दिया गया और ब्राह्मणों को राजा ने बोला, हे ब्राह्मण देव, आप सब लोग भोजन स्वीकार कीजिए। और जैसी ब्राह्मण खाने को होते हैं उसी समय आकाशवाणी हुई, भयऊ रसोई भूसुर मासु, ये मांस की रसोई है, हे ब्राह्मणों इस मांस को मत खाओ, इससे तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। पंडितों ने, ब्राह्मणों ने ये सुनकर उन्हें क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया प्रताप भानु को कि तुम समूल, तुम्हारा परिवार नष्ट होगा और तुम राक्षस योनि में जाओगे। ब्राह्मण के श्राप को समझकर राजा भाग करके गया वहां जहां पर वो कपटी मुनि रसोई बना रहा था। जाके देखा वहां पर कोई नहीं है। राजा आकर के पंडितों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में गिरा और चिल्लाने लगा, बस और सारी बात बताई। ब्राह्मणों ने बोला कि राजन, यद्यपि आपकी गलती नहीं है,
लेकिन ये ब्राह्मणों का श्राप है, ये वृथा नहीं जाएगा। यही कहते हैं, यही प्रताप भानु सपरिवार राक्षस कुल में गया और प्रताप भानु का जन्म रावण के रूप में हुआ। अब यहाँ सोचने की बात यह है, किस चीज की कमी थी कि राजा प्रताप भानु दुर्गति को प्राप्त किए? असंतोष, जो चीज है उस पर संतुष्ट न होना। पूरे पृथ्वी पर राज्य था, खुद राज्य कर रहे थे, नीति निपुण थे, लालच ने उनके अंदर स्वार्थ भर दिया और उस स्वार्थ के कारण उनकी दुर्गति हुई। जिंदगी में हमें यह ध्यान भी रखना चाहिए, अपने पौरुष पर, अपने कर्म से हम जो कुछ पा सकें उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। बेवजह चीज़ों पर, बेवजह किसी के कहने पर हमें अपने थॉट्स पर चेंज नहीं लाना चाहिए। प्रताप भानु का पतन का कारण यही था, जबकि उनका राज्य निष्कंटक चल रहा था, एक कपटी मुनि के बहकावे में आकर उन्होंने अपने थॉट्स को बदला और जीवन अपना ना जी करके सदियों की बात करने लगे। लालच बढ़ गई थी और लालच बुरी बला है। ये थे प्रताप भानु की कथा। ये बाद में रावण के रूप में इसका अवतार हुआ। ये जो अरिमर्दन था इसका भाई ये कुंभकर्ण बना, वो जो सचिव था धर्म रुचिना वो विभीषण बना। इनको मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रताप भानु का पूरा परिवार देखते देखते खत्म हो गया और दुर्गति को प्राप्त हुए थे। इसी ढंग की कोई कहानी हम फिर आगे सुनाएंगे। जय श्री राम।